अस्सलामुअलैकुम तमाम ख़वातीन और हज़रात, पहले तो ईद बहुत बहुत मुबारक। अब ये वीडियो कब आ रही है मुझे पता नहीं, ठीक है जी। अब मैं इसको बताना ये चाह रही हूँ आप लोगों को कि 2016 प्राइवेट 2016 रेगुलर का जो मैंने बीकॉम पार्ट 1 इन्वेंट्री वैल्यूएशन था वो कंप्लीट करा दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 2015 का रेगुलर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, ठीक है जी। अगर आपको अभी तक वो नहीं मिला तो आप जस्ट स्क्रॉल डाउन करें मेरी वीडियोज़ को, यू कैन गेट इट। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हमारे पास सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ ये है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन का ट्रांजैक्शंस और रिलेटेड, मतलब आप भी ट्रेडर्स के बारे में तमाम से उसकी मतलब उनके जो ट्रांजैक्शंस हैं जो कि दिसंबर 2015 की हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन यानी हमारे पास ओपनिंग मौजूद है, हमारे पास तमाम से परचेजेस मौजूद हैं, सेल्स मौजूद हैं, एंड देन हमारे पास पेड किया है हमने 30 तारीख को हमने पे किया है हमने कैरियज या आउटवर्ड ऑन सेल 3000 रुपये, ठीक है। अब हमारे को मालूम करना है, ये तमाम तो मैं आपको पहले बताती हूँ, इसमें कोई किसी किस्म में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें मालूम करना है ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना है। पीरियोडिक सिस्टम के तहत परपेचुअल और पीरियोडिक डिफरेंट होते हैं। पीरियोडिक जो होता है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है, परपेचुअल भी बहुत आसान होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी दिमाग थोड़ा ज़्यादा थोड़ा चलाना होता है। अच्छा जी, अब इसमें हमारे पास क्या है, पहला एक है लीफो मेथड और इसमें है हमारे पास वेटेड एवरेज मेथड। प्रीवियस वाला था उसमें लीफो, फीफो और वेटेड एवरेज तीनों थे। अब यहाँ पर हमारे पास लीफो और वेटेड एवरेज के तहत हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने सॉल्व करने के लिए जो हमेशा जो उसका रिचुअल होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, हमारे पास इसमें जो बनते हैं कॉलम्स, एक होता है डेट का, पर्टिकुलर्स का, यूनिट रेट और अमाउंट। आपको मैंने प्रीवियसली भी बताया था कि इसमें जो बनाने का तरीका क्या होता है, जो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है वो लिखी जाती है एंड देन फिर जितनी भी परचेजेस होती हैं वो लिखे जाते हैं। हम वो नहीं लिखते, क्या नहीं लिखते, सेल्स नहीं लिखते। जब हम ये वाला जब सेक्शन बना रहे होते हैं तो सेल्स के जो हमारे पास यूनिट जो लिखे हुए होते हैं, ये हमारे पास यूनिट्स होते हैं, ये हमारे पास रेट होते हैं, ठीक है। हम जो इस वाले जब हम सेक्शन जब स्टार्टिंग जब कर रहे होते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन की, तो हम इस वाले सेक्शन में ये सेल्स का सिर्फ और सिर्फ उसका यूनिट जो होता है वो लिखते हैं, रेट बाद में जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं तब निकालते हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमेशा जो बनाया जाता है, इसका स्टार्टिंग होते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के इसकी जो हमारे पास जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो लिखेंगे एंड देन तमाम तर परचेजेस उसकी डेट के साथ हम सारी के सारे यूनिट लिख दिए और देन उसकी जो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में ही तो हमारे पास जो रेट मौजूद थे वो हमने लिख दिए, ठीक है जी। अब हमने जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास ये आए। अब जब हमने इन तमाम तर को हमने ऐड किया तो आंसर हमारे पास 19,500 आया, जो कि कहलाएगा यूनिट अवेलेबल फॉर सेल, जो कि मतलब हमारे पास यहाँ पर हम हेडिंग देते हैं, इसको लिखते हैं मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल, क्योंकि हमारे पास इस अमाउंट को जो हमने ऐड किया तो हमारे पास ये जो अमाउंट आएगी ये कहलाती है मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल और ये जो कहलाती है यूनिट अवेलेबल फॉर सेल। लेकिन यहाँ पर जो हेडिंग आती है, या आप बस खाली एक रट्टा मार लें कि यहाँ पर की जो हेडिंग आती है वो होती है मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल की। एंड देन हमारे पास होता है, इसके बाद ये निकाल लेने के बाद हम हमेशा यूनिट जो सोल्ड होते हैं, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर हमारे पास जो सेल्स के जो रेट होंगे वो नहीं हमारे पास काउंट होंगे, हम यहाँ पर जो उसके यूनिट हैं उसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। अब हम ठीक है जी, अब हमारे पास सेल्स का हम देख लेते हैं खुद, एक है मतलब 3500, एक है 5000, एक है हमारे पास 4500। अब हमने इनको ऐड कर लिया एक साथ तो हमारे पास 13,000 आया, तो 19,500 में से 13,000 माइनस किए तो हमारे पास आंसर ये आया, जो कि कहलाएगा एंडिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स। अब हमारे पास जब भी हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री इन यूनिट्स आता है तो हमेशा जब हम अगर फीफो और लीफो होता तो उसका जो यूनिट होना चाहिए था वो हमेशा 6500 ही होना चाहिए था। अब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लीफो और वेटेड एवरेज है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दैट। अब हम पहले हम निकालेंगे लीफो। पीरियोडिक में लीफो जो होता है वो हमेशा ऊपर से शुरू होता है और नीचे ख़त्म होता है, और फीफो जो होता है नीचे से शुरू होता है और ऊपर ख़त्म होता है। एक मरतबा फिर से सुन लें, पीरियोडिक में क्या होता है, लीफो ऊपर से शुरू होता है और फीफो जो होता है वो नीचे से शुरू होता है, एज़ कम्पेयर टू परपेचुअल। परपेचुअल में क्या होता है, फीफो ऊपर से आता है और लीफो नीचे से आता है, लेकिन पीरियोडिक में ऊपर से लीफो नीचे से फीफो। अब हमारे पास लीफो के सेक्शन में आ जाएंगे, हमारे पास यूनिट एट एंड हमारे पास कितना है, एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास यूनिट की कितनी है, 6500। अब हम ऊपर से हम उतने ही नंबर लेंगे, उतने ही हम अमाउंट लेंगे जितने हमारे पास कुल मिलाकर के अमाउंट इतनी आ जाए, ठीक है जी। अब यहाँ पर हमने करके दिखाया हुआ है,
सब हमारे को 6500 लेना है क्योंकि इसका यूनिट हमारे को सेम आना चाहिए। अब हमारे पास सबसे पहले ऊपर से हमने लीफो का लिया, अब हमने 500 लिया, 3000 लिया, एंड देन हमने पूरा 5000 नहीं लिया क्योंकि 3500 को ऐड किया तो हमारे पास 3500 तो बन ही गए। तो सिंपल हमारे पास 3000 की नीड थी तो हमने यहाँ पर 5000 की जगह 3000 लिए। रेट हम एज इट इज़ वही लिख देंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द आंसर, और ये जो आंसर जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास अलग लिख देंगे। हमारे को यूनिट जो है वो सेम चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास वेटेड एवरेज का क्या होता है मेथड निकालने का, इसमें हमारे को निकालना होता है एवरेज यूनिट। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है, मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल अपॉन यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। मैंने आपको बताया था ये ऐड करने के बाद ये जो अमाउंट आती है वो यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल होते हैं, ये जो होती है अमाउंट वो मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल होती है। इनको अब हम फॉर्मूले के तहत अब हम इसको पुट कर देंगे। आंसर हमारे पास आया 6.49। इसका हमेशा जो आंसर आएगा वो पॉइंट में ही आएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास ये जो कहलाएगा वो एवरेज यूनिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एवरेज यूनिट। अब हम इसमें क्या मालूम करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्योंकि वेटेड एवरेज का अभी मुकम्मल आंसर नहीं आया क्योंकि पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए हमारे पास। कुल मिलाकर के जो आंसर आएगा वेटेड एवरेज का वो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हम मालूम करेंगे उसमें आएगा, ठीक है जी। अब हमने इसमें इसके बाद एक और इसका ला है हमारे क्या है, इसी फॉर्मूले के अंदर एक और फॉर्मूला क्या है, ये आंसर आ जाने के बाद कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू यूनिट एट एंड को मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज यूनिट कॉस्ट, एवरेज यूनिट। यानी कि अब हमारे पास यूनिट एट एंड क्या आया था, ये 6500 यूनिट एट एंड, यानी हमारे पास साल का आखिरी का जो यूनिट जो आया कुल मिलाकर के तमाम से कैलकुलेशन करने के बाद 6500। तो हमने क्या कर दिया, 6500 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया एवरेज यूनिट से, तो हमारे पास आंसर आया 42185। अब हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर नहीं मालूम करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकलेगा। अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का जो तरीका होता है, यहाँ पर फीफो नहीं है क्योंकि फीफो का मना किया था इन्होंने, तो हमारे को सिंपल लीफो और वेटेड एवरेज के तहत ही काम करना है। तो हमेशा जो होता है लीफो और वेटेड एवरेज का इसमें बस का एक कॉलम बनता है, एंड देन स्टार्टिंग में जो हम लिखते हैं वो मर्चेंडाइज ओपनिंग लिखते हैं। ओपनिंग कहाँ से हमारे पास, हमने दोनों में लिखी है 3500 यानी 3500। अब ये कहाँ से आए, अब हमने जो स्टार्टिंग का जो हमने जो फॉर्मूला मतलब हमने जो बनाया था कॉलम, उसमें अगर आप देखें ओपनिंग इन्वेंट्री जब हमने ऐड कर दी, जो अमाउंट वो लिखी जाती है, ये यूनिट नहीं लिखे जाते हैं, अमाउंट लिखी जाती है, वो कहलाती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। वो हमने इन दोनों में इक्वल लिख दी। अब हम कर देते हैं इसके बाद, इसका ही फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें करते हैं नेट परचेजेस को ऐड। अब नेट परचेजेस इतनी कहाँ से आई हमारे पास, ओपनिंग इन्वेंट्री हटा दो, इसके बाद ये तमाम तो परचेजेस की अमाउंट है उनको ऐड कर दो, तो आंसर आ गया आपके पास 1,23,000 रुपये। वो हमने कर दिया। अब यानी ऐड लिखा है तो यानी मर्चेंडाइज इन ओपनिंग को ऐड कर देंगे इससे, तो हमारे पास आंसर आ गया जो कहलाएगा हमारे पास मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल हमारे पास एज इट इज़ सेम आ रही है, तो हमारे पास आंसर यानी अभी हम सही कर रहे हैं काम। एंड देन अब हम इसमें लेस कर देंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। अब हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री कहाँ से आई है मर्चेंडाइज की, अब हमने लीफो ये यहाँ पर आ गया, लीफो के तहत हमने जो निकाला था कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, लीफो की ये आ गई, लेट मी फोकस इट ऑन, यहाँ पर लीफो की आ गई और हमारे पास वेटेड एवरेज की इतनी आ गई, ठीक है जी। अब इसको लेस किया तो आंसर हमारे पास आ गया, इसका लीफो का आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मालूम कर दिया, अब हम इसके बाद मालूम करेंगे टोटल सेल, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करने के लिए हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मालूम होनी चाहिए और टोटल सेल मालूम होनी चाहिए, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, टोटल सेल को बनाने का तरीका मैंने आपको पहले वाले सेक्शन में क्या बताया था कि उसके अंदर आपको सेल्स के रेट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके यूनिट की ज़रूरत है। अब यहाँ पर हम बताएंगे इसके रेट का इस्तेमाल, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल सेल लिख दिया, यहाँ पर डेट लिख दी, सेल्स हमारे पास जो क्वेश्चन में लिखे हुए थे जहाँ पर जिसकी जो डेट थी वो हमने डेट लिख दी, और सेल जहाँ पर जिसके थे। इसमें जो बनता है कॉलम, एक होता है यूनिट का, एक होता है सेलिंग प्राइस का, और एक होता है टोटल सेल का। मैं बेवकूफ़ी कर रही थी क्योंकि इसमें जो सेक्शन होता है उसमें रेट होता है, तो मैं अभी यहाँ पर रेट लिख रही थी। इंसान हो यार, गलती हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रेट नहीं आता, ये कहलाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये जो इसका होता है रेट, वो रेट नहीं कहलाता, वो कहलाता है सेलिंग प्राइस, ठीक है जी। अपने अपने भाई फॉर्मूला होते हैं इनके, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास सेल्स के जो हमारे पास जहाँ पर जो अमाउंट जो थी वो हमने लिख दी यूनिट, और इसके जो रेट थे वो हमने
हमने एज इट इज़ लिख दिया, यानी अबे भाई सेलिंग प्राइस, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सारे के सारे आंसर निकल आए। अब इसको पूरी अमाउंट को ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर ये आया, इसको अमाउंट के ऐड किया तो हमारे पास आंसर ये आया। कुल मिलाकर के टोटल सेल हमारे पास इतनी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास, अब हमने क्या किया, अब हमने मालूम करना है, सिंपल अब ग्रॉस प्रॉफिट मालूम होगा। अब हम क्या करेंगे, लीफो और वेटेड एवरेज का ही कॉलम लेंगे, क्योंकि इन दोनों के तहत ही हमारे को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेल्स में हमारे पास टोटल सेल मैंने आपको क्या बताई, ये जो कहलाती है ना, ये वाली जो अमाउंट ये कहलाती है कुल मिलाकर के जो अमाउंट जो हुई टोटल सेल, ठीक है। ये ऐड, ये तो हमारे पास यूनिट ऐड करने के बाद ये वाली अमाउंट है, लेकिन ये जो अमाउंट आएगी वो टोटल सेल ये कहलाएगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने ऐड किया तो आंसर ये आया। अब टोटल सेल हमने इन दोनों में एज इट इज़ हमने सेम लिख दिया। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलग अलग हमने क्यों लिखे हैं बहन, अब हमने इसलिए लिखे हैं ब्रदर, अब हमने हो गया ना बहन भाई, अब हमने क्या कर दिया, अब हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने यहाँ पर, अब हमने यहाँ पर जो कंप्यूटेशन की थी वो हमने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की थी। लीफो और वेटेड एवरेज का अलग अलग आगे था, वही हमने पुट करना है। तो अब हमने इन दोनों को इसकी जगह पर पुट किया। मैं शायद फीफो का अलग और लीफो का अलग लिखा है, नहीं सही लिखा है। अच्छा जी, तो अब हमने इनको इनकी जगह पुट कर दिया। अब इसको जब हमने इससे माइनस किया तो वी गेट इट, हमारा क्रॉस प्रॉफिट इन दोनों सेक्शन के तहत निकाल लिया हमने। होपफुली आप लोग को समझ आई होगी। मुझे लगता है मैंने इस बात थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया है, और अगर मैंने ऐसे समझाया डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू इट, और मुझे बिल्कुल अपनी आगाही दें, कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैंने पंखा बंद करके एकदम मैंने आपको समझाया ताकि आप लोग को बिल्कुल भी किसी भी किस्म का कोई भी अगर कोई भी पॉइंट होता है वो मिस ना हो, क्योंकि पंखे की आवाज़ से थोड़ा शोर होगा और आप लोग को समझ नहीं आएगी। होपफुली आप लोग को पसंद आया, और ज़रूर आगे चल के मेरे लिए सवाब का काम होगा। और मीट यू सून इन माय नेक्स्ट व्लॉग, नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।